बोलो। नमस्कार जी। मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज 7 जून 2021 है और आज सोमवार है। इस वीडियो के माध्यम से जो आज हिंदुस्तान के अंदर में जो सिचुएशन चल रहा है और किनकी बदौलत ये सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और ये जो समस्या है, जो देश की समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए और कौन कौन मिलकर निकाल सकता है, इस हिंदुस्तान की जो समस्या का जो जड़ है उसको समाधान करने के लिए उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आज हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है 130 करोड़ जनसंख्या है और हिंदुस्तान के अंदर में टैलेंटों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर में हो रहा है कि एक फ़कीर और एक चाय बेचने वाला और एक अपने आप को भाग्य विधाता समझने वाला हिंदुस्तान की जो भी टैलेंट है उसको आज के डेट में ख़त्म करके रखा हुआ है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हम सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग मिलके अपनी अपनी लाइफ को जीने के लिए जो भी तरीका होता है, जो भी समाधान होता है, जो भी चीज़ें होती है उसके अनुरूप हम लोग चलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में सभी लोग अपने अपने पोजीशन को हासिल करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करते हैं अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आर्मी फोर्स में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट नौकरी करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोस्ट आज के डेट में अगर कोई है तो है प्रधानमंत्री का पोस्ट। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्या है कि हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू नहीं है। यानी जो प्रधानमंत्री को जो गरिमा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, वैसा कोई भी चेहरा हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में नहीं है। ये हिंदुस्तान 70 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शख्स ने हिंदुस्तान को ऐसे डरा के रखा हुआ है, ऐसे उनकी योग्यता को डरा के और धमका के रखा हुआ है कि कोई भी आज के डेट में उसके सामने बोलने को तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है कि जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में वो सही नहीं हो रहा है और जो होने वाला है वो शायद सही होने वाला आज के डेट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि मोदी के सामने हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको चुनौती दे सके, उनके जैसा भाषण दे सके और उनके से अच्छा नीति वाला हो। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा नहीं है, जो कि यह भूल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को कोई मोदी नहीं चला रहा है और ना ही हिंदुस्तान को आप लोग चला रहे हैं। हिंदुस्तान को चलाने वाला कोई और है जो अदृश्य है, जो कोई दिखाई नहीं देता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अगर आज के डेट में आप लोगों को तकलीफ़ें हैं और आप लोगों को जो भी समस्या है उसका निदान सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में कोई है तो सिर्फ आप लोग जिसका वीडियो देख रहे हैं उसी के पास है। चाहे वो आपकी समस्या हो, चाहे आपके देश की समस्या हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री की समस्या हो, उस समस्या का जड़ जो है वो उस समाधान करने का हमारे पास एक नीति है। एक ऐसी नीति है जिससे आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, आपके प्रधानमंत्री का भी भविष्य उज्जवल होगा और जो आने वाली आपकी पीढ़ियाँ उसका भी भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी नीति आज तक हिंदुस्तान के अंदर में नहीं बना है जिस नीति पे चल के हिंदुस्तान के अंदर से बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान के अंदर से गरीबी भी ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान से के अंदर से आतंकवादी भी ख़त्म हो जाए और हिंदुस्तान के अंदर से भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाए। ऐसा कोई भी नीति नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, जो जनता है, जो 60 सालों के अंदर में, जो 70 सालों के अंदर में अपने ही देश में जो अगर अपने बैंक से के पास जाके पूछता है और मांगता है कि हाँ मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, तो कोई भी बैंक ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन जिसके पास संपत्ति है, जो भागने वाले चोर हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जिसके ऊपर राजनेताओं का हाथ होता है, वो चाहे बैंक से 5 करोड़ रुपया भी ले, चाहे 1000 करोड़ भी रुपया ले, उसको भी बैंक दे देती है। और वो बैंक का पैसा आप लोग को, सभी लोगों को मालूम है कि जो मीडियम फैमिली में होते हैं, जो छोटे फैमिली में होते हैं, उन्हीं का पैसा होता है जो भाग के चले जाते हैं। हिंदुस्तान आज के डेट में ऐसे गर्ग में है जिसको गर्ग से के निकालने के लिए ना ही विपक्ष के पास कोई नीति है और ना ही कोई पक्ष के पास नीति है। हिंदुस्तान के अंदर में अब मोदी जी को ये एहसास ज़रूर हो गया है कि अब हमारी सत्ता कंटिन्यू नहीं रहने वाली है। और आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप लोग अपने आस पड़ोस में खोजें और ऐसे शख्स को खोजें
जो मोदी को चुनौती दे सके, जो मोदी के से अच्छा भाषण दे सके, जो मोदी से अच्छी नीति रखने वाला हो और उस पोजीशंस के लिए कड़ी मेहनत भी करता हो। मैं हिंदुस्तान को एक ऐसा नीति देने का प्रयास करूंगा जिस नीति पे अगर हिंदुस्तान चले 45 दिनों के अंदर में, तो 45 दिनों के अंदर में हिंदुस्तान की जो भी जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, उस सभी लोगों के पास 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंच सकता है 45 दिनों के अंदर में, जो बिना खर्च का, यानी सरकार का 1 रुपया बिना लगाए हुए। और मैं उस नीति से हिंदुस्तान के अंदर में जो भी आप टैक्स दे रहे हैं, जैसे आप डीजल पे देते हैं या पेट्रोल पे देते हैं, चाहे जीएसटी पे देते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, अगर वो नीति हिंदुस्तान के अंदर में लागू कर दिया जाए तो ना ही आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको जीएसटी देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सरकार को कोई टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो हिंदुस्तान के अंदर में ये नीति चालू हो जाए तो आपके साथ साथ आपका जो देश का भविष्य भी आगे आएगा और आपका जो प्रधानमंत्री की जो गरिमा है वो भी बरकरार रहेगा। सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई दिक्कत है, अगर आपकी परेशानी का कारण है तो मोदी का घमंड है और मोदी का ईगो है और मोदी का पावर है। मोदी को यही लगता है कि मेरे से अच्छा हिंदुस्तान के अंदर में कोई प्रधानमंत्री पहले कोई था ही नहीं और उसको यही लगता है कि मेरे को हराने वाला हिंदुस्तान के अंदर में कोई है ही नहीं। उसका यही घमंड आने वाले समय में उसको ले डूबेगा और उसको यही लगता है कि जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देंगे लोगों का और अपने जो विपक्ष में लोग जो बोलने वाले हैं उनका हम मुंह बंद कर देंगे और वो लोग चुप हो जाएंगे, तो होने वाला नहीं है। पहले जितना विरोधी, जितना लहर था मोदी समर्थक का, उससे ज़्यादा आज के डेट में मोदी विरोधी लहर है। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई शख्स है जो इसको चुनौती दे सकता है, इसका घमंड तोड़ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो 21 मिनट के अंदर में मोदी का घमंड भी तोड़ सकता हूँ, मोदी का ईगो भी ख़त्म कर सकता हूँ और उसको मिलके इस्तीफा भी दिलवा सकता हूँ। इतना टैलेंट है हमारे पास। आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान का भविष्य खराब है। हिंदुस्तान पहले भी था जब मोदी नहीं था, हिंदुस्तान आज भी है जब मोदी है, और हिंदुस्तान आगे भी रहेगा जब मोदी नहीं रहेगा। मोदी को ये भूल नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान को बर्बाद करके वो चला जाएगा और उसको कोई क्षमा कर देगा। ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो 7 साल जेल में रहेगा, वो भी प्रधानमंत्री नहीं रहने के बाद भी। ये ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जितना भी इसने गलत किया है, गलत कदम उठाया है, उसका भरपाई करके हिंदुस्तान के अंदर में जाएगा। और इसके पावर के बदौलत जो बाबा रामदेव आज के डेट में जो डॉक्टर्स के ऊपर और अपने आप को समझता है कि भाग्य विधाता हूँ और उसको डराने वाला और उसको जेल में डालने वाला कोई नहीं है, तो उसका भी घमंड टूटेगा। जैसे बाबा राम रहीम का टूटा था, जैसे आसाराम बापू का टूटा था, वैसे ही इसका भी हाल होने वाला है। बस कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही मोदी, अमित शाह और बाबा रामदेव ये तीनों जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये उन लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। जहाँ रही बात समस्या की बात, हिंदुस्तान को ये नहीं दिखता है कि 7 महीना हो गया है, हिंदुस्तान की जो किसान है वो अपनी एक हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने घर बार छोड़ के, देखा जाए तो बॉर्डर पे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो राजधानी है दिल्ली, उसके चारों तरफ अपनी रात दिन वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका हक कोई देने वाला नहीं है। जब हिंदुस्तान का जो सरकार है अगर वो गूंगी हो गई हो, बहरी हो गई हो, तो उसको हटा देना ही देश के लिए अच्छा होता है। ये जो आंदोलन है वो आंदोलन आप लोगों को मालूम है कि ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ करता था और ना ही आने वाले समय में कभी होगा। हिंदुस्तान बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अगर मोदी अपने आप को सोचते हैं कि हिंदुस्तान को अच्छा कर दें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा दें और हिंदुस्तान आगे बढ़े, तो उनको बेहिचक होके ऐसे शख्स से मिलना पड़ेगा, ऐसे शख्स से उनसे राय मशवरा करने पड़ेगा जो कुछ ऐसा नीति दे दे जिससे देश की जो भी समस्या हो वो दूर हो सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।